अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। आज हम जो है इन तीनों को जो है वो डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो है हमें सबसे पहले ये बताया गया कि तमाम जो सब्सटेंसेस होती हैं वो या तो एटम्स की मदद से मिलकर बनी हुई होती हैं या मॉलिक्यूल की मदद से मिलकर बनी हुई होती हैं और या फार्मूला यूनिट की मदद से जो है वो मिलकर बनी हुई होती हैं। एज वी नो दैट ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट। जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट से मिलकर बनी हुई होती हैं। देयर मासेज आर रेफर्ड टू एज एटॉमिक मास। इनके मासेज जो होते हैं उन्हें एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास रिस्पेक्टिवली एंड और एक्सप्रेस इन AMU। कि इनके जो मासेज होते हैं उन्हें एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड और फार्मूला मास यूनिट से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है एंड और एक्सप्रेस इन AMU। और इनके जो यूनिट लिए जाते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, इनको ज़ाहिर करने के लिए, वो AMU है और AMU रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक मास यूनिट को। बट दीज मासेस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट एज वेल। और यही फिर जो मासेस होते हैं इनको दूसरे यूनिट के अंदर भी जो है एक्सप्रेस किया जा सकता है, बयान किया जा सकता है। व्हेन मासेस आर एक्सप्रेस इन ग्राम, के जब इन मासेस को जो है वो ग्राम के अंदर एक्सप्रेस किया जाएगा, दे आर टर्म्ड एज फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ उनके टाइप्स दिए गए हैं जिनकी मदद से उनको जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास जो है वो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। तो ये तीन चीज़ें हैं, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। तो इन तीनों चीज़ों की मदद से जो है हम इनको ग्राम के अंदर जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो है वो ग्राम एटॉमिक मास के मुतालिक जो है वो बताया गया है कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, कि एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का एक्सप्रेस इन ग्राम, जब उसे ग्राम के अंदर एक्सप्रेस ज़ाहिर किया जाता है, इस कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। इसे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम के तौर पर जो है वो जाना जाता है। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए मोल, और इसे एक मोल के तौर पर भी जो है वो जानेंगे। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटम, या इसको जो है हम मोल के भी जो है वो इक्वल लेंगे। अब इसमें एग्जांपल हमें दी गई है कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम हमारे पास जो है हाइड्रोजन का एटम है, इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1.008 ग्राम। जब इनको जो है हम ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, ज़ाहिर करेंगे, तो 1 ग्राम एटम हमारे पास जो हाइड्रोजन का होगा वो 1.008 ग्राम के अंदर आएगा। जबकि जो है 1 मोल की जब हम बात करेंगे, या अब 1 ग्राम जो है वो इसको मोल के तौर पर भी जो है वो लिया जाता है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि 1.008 इज इक्वल टू 1 मोल, कि 1.008 जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स के। या दूसरी एग्जांपल इसमें जो है दी गई है कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, कि 1 ग्राम एटम जो है वो कार्बन इक्वल होगा हमारे पास 12 ग्राम के। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, और 12 ग्राम जो है वो इक्वल हो गए हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन। मीन्स के 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम या 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, ये तीनों चीज़ें हमारे पास जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस तरह 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास है 1.008 ग्राम के, और 1.008 ग्राम इक्वल है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के। नंबर 2 है कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू है 12 ग्राम के, और 12 ग्राम हमारे पास इक्वल होगा 1 मोल ऑफ कार्बन के। इट मीन्स दैट 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज़ डिफरेंट मासेस। कि इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम एटम जो हो गए डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो उनके मासेस भी जो हैं वो डिफरेंट होंगे। अगर अब यहाँ पर एग्जांपल हाइड्रोजन की दी गई है, उसके जो है वो मास डिफरेंट है, इसके कार्बन का दिया गया, इसका मास जो है वो डिफरेंट है। तो हर जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा वो ग्राम एटम्स के अंदर, तो उसके मासेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे हमेशा। अब नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
ग्राम मालिक्यूलर मास द मालिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड के मालिक्यूलर मास हमारे पास जो किसी एलिमेंट या कंपाउंड का एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज़ कॉल्ड ग्राम मालिक्यूलर मास कि जब हम इसको जो है वो ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास आएगा ग्राम मालिक्यूलर मास और ग्राम मालिक्यूल या इसे जो है वो ग्राम मालिक्यूल का भी नाम देंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए मोल, इसे जो है एक मोल का जो है वो नाम दिया जाएगा। 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ H2 कि 1 ग्राम मालिक्यूल हमारे पास जो है वो H2 हाइड्रोजन हो गए इक्वल टू होगा हमारे पास 2 ग्राम के 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ H2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर 2 ग्राम इक्वल होगा और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल, और ये 2 ग्राम इक्वल हमारे पास होंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के मालिक्यूल के। इसी तरह नेक्स्ट भी एग्जांपल है हमारे पास 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ H2O, 1 ग्राम हमारे पास मालिक्यूल जो है वो H2O का है और ये H2O हमारे पास जो है वो उसका जब हम मास उसमें देंगे ग्राम के अंदर मालिक्यूलर मास तो वो हमारे पास 18 ग्राम आएगा और 18 ग्राम इज इक्वल टू हमारे पास है 1 मोल ऑफ वाटर के। इसी तरह जब हम 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ H2SO4 की जो है वो बात करते हैं तो H2SO4 हमारे पास जो 98 ग्राम आएगा और 98 ग्राम हमारे पास जो इक्वल होगा 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के। तो तमाम चीज़ें हमारे इसमें ग्राम हमारे पास जो हैं वो मोल की जब हम बात करेंगे तो 1 मोल के जो हैं वो इक्वल होंगे, लेकिन जब ग्राम में हम इनकी बात करते हैं तो ग्राम एक दूसरे से इनके जो हैं वो डिफरेंट आएंगे। नेक्स्ट है ग्राम फार्मूला मैस। वो कहते हैं कि द फार्मूला मैस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मैस। द फार्मूला मैस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मैस और ग्राम फार्मूला। दिस इज आल्सो कॉल्ड ए मोल, इसे जो एक मोल का भी जो है वो नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल है इसमें आप लोगों के पास कि 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl कि 1 ग्राम हमारे पास NaCl का जो फार्मूला है हमारे पास 58.5 ग्राम है और 58.5 ग्राम हमारे पास इक्वल होगा 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के। इसी तरह जो है 1 ग्राम फार्मूला हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड Ca, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और CaCO3 हमारे पास जो है वो इक्वल होगा 100 ग्राम के और 100 ग्राम हमारे पास इक्वल होगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ये इस तरह जो है हमारे पास 3 टर्म थी, ग्राम एटॉमिक मास की, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की और ग्राम फार्मूलर मास की। तो इनकी मदद से जो है इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो एवोगैड्रो नंबर एंड